आज अपन पढ़ेंगे भेड़ बकरियों में होने वाले फिड़किया या एंटेरोटॉक्सिमिया नामक डिजीज़ के बारे में। फिड़किया या एंटेरोटॉक्सिमिया नामक रोग है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईटी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक क्लोस्ट्रीडियम समूह के जीवाणु से होने वाला रोग है जिसका रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई। और फड़किया या एंटेरोटॉक्सिमिया नामक डिजीज के दौरान पशु में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है पशु ज़मीन सूंघने लगता है और ऐसे दिखाई देता है जैसे वह चराई कर रहा हो, यानी पशु अपने गर्दन को बिल्कुल नीचे रखता है और ज़मीन पर इस प्रकार रखता है कि दूर से देखने पर अपने को ऐसा महसूस होगा कि पशु ज़मीन पर चराई कर रहा है। लेकिन इस रोग में पशु ज़मीन पर चराई नहीं करता है, वो ज़मीन को सूंघता है और अपने गर्दन नीचे रखता है। पशु के पेट में दर्द होने के कारण वह बेचैन होकर उछलने कूदने और तड़फड़ाने लगता है। ईटी नामक डिजीज है या एंटेरोटॉक्सिमिया नामक रोग में पशु के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और पेट में दर्द के कारण पशु उछल कूद करता है और बेचैनी महसूस करता है, वह तड़पता है। पशु की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। पशु अपना सिर दीवार या खंभे से मारता है। जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट पशु के पास होगा उससे अपना सिर मारता है। पशु का ज़मीन पर गिरना और टांगों एवं गर्दन में खिंचाव आना, यह भी इस रोग का मुख्य लक्षण है। यानी फिड़किया डिजीज में पशु ज़मीन पर गिर जाता है और उसके पैरों में खिंचाव आ जाता है, गर्दन में भी खिंचाव आ जाता है और पशु के आफरा हो जाता है। आंखें चौकन्नी नज़र आती है और पशु के मुंह से झाग निकलते हैं। नेक्स्ट है पशु जल्दी जल्दी श्वास लेता है और मांसपेशियां फड़कने लगती है। मांसपेशियों का मूवमेंट या गति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पशुओं में दस्त हो जाते हैं। दस्त क्यों होते हैं? क्योंकि जब फसल कटती है और चारागाह खाली होता है तो उस दौरान पशु जब चारागाह पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर पड़ी हुई फसल की फलियाँ वगैरह या अनाज वगैरह अधिक मात्रा में खा जाते हैं और उस आहार में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण एंटेरोटॉक्सिमिया नामक डिजीज होती है। और अधिक प्रोटीन की मात्रा के कारण या अधिक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण पशु के दस्त हो जाते हैं। पशु गिर जाता है और अपने पैर चलाता है, जैसे कोई साइकिल चलाता हो उस प्रकार से पशु पैरों को पटकता है या चलाता है। नेक्स्ट है लक्षण प्रकट होने के 2 से 3 घंटे तक पशु जीवित रहता है और 3-4 घंटे पश्चात पशु की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही एंटेरोटॉक्सिमिया के लक्षण दिखाई दे तुरंत पशु का इलाज कराना चाहिए, अन्यथा पशु इस बीमारी में बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और पशु मर जाता है। अब अपन बात करते हैं बचाव और उपचार के बारे में। सबसे पहले अपने को क्या करना है, पशु को प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाना चाहिए। शाम को बाड़े में बंद करते समय भेड़ बकरी को अच्छी तरह देखना चाहिए कि किसी पशु के आफरा तो नहीं आ रहा है, किसी के ज़्यादा दस्त नहीं हो रहे हैं, मुंह से झाग वगैरह निकल रहे हो तो उसका इलाज करना चाहिए। अगर मान लो अपने पशु के आफरा है या उसका पेट फूला हुआ है तो पशु को 10 से 20 ग्राम मीठा सोडा पिलाना चाहिए पानी में घोलकर, ताकि उसका आफरा या जो टिम्पेनी है वो दूर हो सके। क्योंकि अधिक प्रोटीन खाने के कारण रूमन की पीएच अम्लीय हो जाती है, रूमन की पीएच गिर जाती है। तो रूमन की पीएच ठीक करने के लिए मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट पशु को दिया जाता है।
नेक्स्ट है, बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर उपचार के लिए तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि आपका पशु बच सके। निजी क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा हो तो उस क्षेत्र में ज़्यादा समय तक पशु को नहीं चराना चाहिए। और इस बीमारी का जो टीकाकरण है वही प्रभावी इलाज है। टीकाकरण के लिए क्या होता है कि 3 माह से अधिक उम्र वाले पशुओं में प्रतिवर्ष एंटेरोटॉक्सीमिया नामक डिजीज का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जिस पशु की उम्र 4 माह हो गई उस प्रत्येक पशु को एंटेरोटॉक्सीमिया नामक डिजीज का वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है ताकि उस पशु को एंटेरोटॉक्सीमिया नामक डिजीज से बचाया जा सके। इसके अलावा जैसे लक्षण दिखाई दे तुरंत उसका प्राथमिक इलाज यही है कि पशु को 10 से 20 ग्राम मीठा सोडा है जो पानी में घोलकर पिलाना है ताकि उसका आफरा कम हो सके। और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। फिर पशु चिकित्सक उसको एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, फ्लूइड थेरेपी है और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है जो देगा और वहाँ पे पशु का उपचार करेगा। तो इस प्रकार से ये क्लोस्ट्रीडियम चौबेई नामक जीवाणु से होने वाला एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है आपके एंटेरोटॉक्सीमिया। तो इस रोग में ये लक्षण दिखाई देते हैं और इन लक्षणों के आधार पर इस प्रकार से पशु का बचाव और उपचार करना है। वैसे कोई प्रभावी इलाज नहीं है इस बीमारी का, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पशु बच जाता है तो ठीक है, नहीं तो पशु की एंटेरोटॉक्सीमिया नामक डिजीज में मृत्यु होना निश्चित है।